लाइव चला गया। ओह टेस्टिंग होगी ना भाई। फॉर मी इट इज नॉट लाइव, फॉर मी इट इज नॉट लाइव until and unless it's okay. First we have to check, then we'll move forward. Live until and unless it's okay. लला आ गए हम लाइव, जुड़ गए यार, आ गए, जुड़ चुके हैं हम कहाँ। ये तूने क्या किया। सुबह ने जाके देखा मैच। हाँ और क्या हालत थी आपकी जब रोहित शर्मा ड्रॉप हुए थे, जो कल रात हमारी बात रोहित शर्मा ड्रॉप हो रहे हैं। I was like शॉक in a shock. I was shocked. और I फिर was like ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। Is it okay? It's okay. Okay का सिग्नल आई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आ गए चार होशियार, बहुत मजेदार शानदार बेहतरीन मूड माहौल और एनालिसिस लेके, और आज फिर आ गए हैं हम। गर्मा गर्म दिन रहा है आज, पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। व्हाट अ टेस्ट मैच एट SCG। बहुत गर्म माहौल, बहुत गर्मा गर्मी, और खून जला दिया, खून जला दिया इन लोगों ने। वो कर दिया जो आज से पहले तारीख में कभी ना हुआ। कैसे सह पाएंगे रोहित के फैंस, क्योंकि रोहित के फैंस सिर्फ इंडिया में नहीं है भाई। रोहित के फैंस आपको दुनिया के कोने कोने में मिलेंगे, उसके पुल शॉट्स के फैन आपको कोने कोने में मिलेंगे। जैसे मैं बहुत बड़ा फैन खुद रोहित शर्मा का, उसके पुल शॉट्स का, उसके इजी गोइंग छक्कों का। व्हाट अ क्लास बैट्समैन, इतनी रिस्पेक्ट, इतनी इज्जत, सब मिल गई तेल। और एक शख्स जो छुपता है सारी जिंदगी, वो अभी भी छुपा हुआ है, और उसके लिए तो जो जो बातें हैं दिल में वो मैं बयान नहीं कर सकता हूं। भाई कहां से शुरू करेंगे आप? अल्फाज नहीं है, अल्फाज नहीं। छुपना तो इसको चाहिए। किसको? इसको। अरे भाई उस पे भी आ जाएंगे, उस पे भी आ जाएंगे, फिक्र नहीं करो, उस पे भी आ जाएंगे। कल जो आप बेकार स्टैट्स लाए थे उस पे माफीनामा चाहिए हमें। माफीनामा बिल्कुल मिलेगा रोहित भैया। रोहित गुरुनाथ शर्मा, ये पूरा नाम है उनका। ये तो तुमने उसका नाम ले लिया, वो जो रघुनाथ रामदेव त्रिपाठी, अभिषेक की मूवी आई थी ना, कौन सी, जिसमें वो बिजनेसमैन बना था, वो करता था यहाँ पे इम्पोर्ट गुरु 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 हाँ, गुरु में क्या था? उसी में किस तरह का कोई नाम था ना। हाँ ऐसा ही था, गुरुनाथ। गुरुनाथ। तो खैर मैं मुखातिब हूं मिस्टर रोहित गुरुनाथ शर्मा से। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, तुम क्यों देख रहे हो मुझे ऐसे? मैं देख रहा हूँ तुम ये जवाब अगर ये दे रहे हो, मैं गुरु का ये जवाब नहीं, आपने कहा था तुम फिक्र न करो मैं जवाब दे दूंगा उसका। हाँ हाँ, तुमने भंड मारा। कल सही है। मार्स भाई से एक गलती हो गई। वो लिस्ट लाए 2024 के हाईएस्ट स्कोरर इन टेस्ट, T20, ODI तीनों फॉर्मेट्स में। तो उन्होंने कहा कि विराट कोहली नंबर 73 पर है, जो कि सही है या गलत है, और बाबर आजम नंबर 12 पर है। बिल्कुल सही है। ठीक है, और रोहित शर्मा टॉप 100 में है ही नहीं, है ही नहीं। है ही नहीं। जबकि हमारे भाई मिस्टर अंधे को वो बाबर आजम के नीचे ही रोहित शर्मा है, वो नजर नहीं है। देखें अब मैं आपको बताऊं कि हुआ क्या है। ये होता है जब हर तरफ से नेगेटिविटी आ रही हो ना, बातें हो रही हो बाबर आजम के खिलाफ, रोहित शर्मा के खिलाफ, इतनी थू वो हो रही है कि जब मैं शौक हुआ बाबर का नाम देख के, जब बाबर 12वें नंबर पे, कि यार बाबर को तो इतना इन्होंने 2024 में रगड़ा है, और बाबर तो 12वें पे, और बाबर के एक नाम के नीचे एक नाम और रोहित शर्मा का था, जो कि मैंने मिस किया क्योंकि मैं उसका नाम देख रहा था और मैं एक्साइटेड हो गया। और मेरे दिमाग में जो रोहित का इमेज बना हुआ है, जो मीडिया ने, जो सोशल मीडिया ने, जो हर जगह से लोग आवाजें निकाल रहे हैं और कह रहे हैं कि रोहित स्कोर ही नहीं कर रहा है, तो मैंने देखा मैंने कहा रोहित शर्मा तो होगा ही नहीं इसमें, और रोहित शर्मा दिखा नहीं। फिर मैंने बहुत गौर से विराट कोहली को ढूंढा, वो मिला 73rd नंबर पे। तो ये मिस्टेक हुई कि रोहित शर्मा मिस हो गया बाबर के। एक तो बाबर ऊपर आया, वो एक्साइटमेंट थी, फिर रोहित शर्मा 14वां, और आंखों पे पर्दे पड़ गए जब लोग आपको कर रहे हो ना बातें, रोहित शर्मा ये आपको कैसा शौक लगा था जब विराट, एक सेकेंड, आपको कैसा शौक लगा था जब मैंने कहा कि बाबर आजम 12वें नंबर? आपने कहा क्या, इन्होंने क्या कहा, ये स्टैट तो गलत है, मैं मानता ही नहीं तो कि बाबर 12वें पे। उसने ये नहीं बोला, उसने सही बोला स्टैट गलत। आपने रोहित शर्मा का नाम बोला तो उसने बात ही से स्टार्ट ली थी। उसने कहा यार, जब आपने बोला ना कि
रोहित और कोहली का नाम लिया उसने, उसका पहला पॉइंट यही, उसने कहा यार रोहित ने इंग्लैंड में सेंचुरी, कोई सेंचुरियां गिनने लगा, उसने कहा ये तो ऊपर होगा नाम। आपने कहा टॉप 100 भी नाम नहीं है। वो आधे घंटे तो वही देखता रहा, ये कैसे हो सकता है यार। तो ये कौन सी आंखों से देख रहे थे, अन्य जो इनको नहीं देखा ना, वो रोहित शर्मा की डिटेल देख रहे हैं ना। आप देखो फॉल्ट आपकी है, सही है, मान लिया। आधी साधी डिटेल लेके आपको जब अंधे पर्दे पड़ गए थे तो अपने घर में खुश होते ना, मगर इसकी हमारे चैनल पे क्यों आके बकवास की देखो, तुमने? ऊपर वाला जो करता है, ऊपर वाला जो करता है वो सही करता है। उससे हुआ क्या, आप अंदाजा लगाएं कि कैप्टन ऑफ द टीम, सुन लें आप पहले, हुआ क्या, द कैप्टन ऑफ द टीम रोहित शर्मा, जिसने 2024 में उस विराट कोहली से 10 गुना ज्यादा रन कर रखे, जो कि 14वें नंबर पे बैठा हुआ है रोहित शर्मा, और विराट कोहली 73rd नंबर पे। कप्तान ड्रॉप हो सकता है, विराट कोहली नहीं ड्रॉप हो सकता। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, मैंने कल ये कहा था सिर्फ एक बात, कि ये जो स्टैट्स लाए हो ना, ये टाइम्स आया है। क्यों? क्योंकि ये तीनों फॉर्मेट्स को आपने मिला दिया। सही है। ठीक है, ये होता है नंबर फजिंग करना, कि अभी बात टेस्ट क्रिकेट की हो रही है, आप ले आए दूसरे स्टैट। रोहित शर्मा ड्रॉप किस में हुआ? टेस्ट में। बाबर आजम इस साल ड्रॉप किस में हुआ? टेस्ट में। ठीक है, तो बात करो टेस्ट क्रिकेट की। विराट कोहली के कितने रन है टेस्ट में? अब आपको मैं बताऊं, पहले बताऊं 2024। पहले तो मुझे आप इस बात का जवाब ये दे दो कि रोहित शर्मा जो ड्रॉप हुए हैं वो तो सही ड्रॉप हुए हैं, उसके साथ विराट कोहली भी होने चाहिए थे, आप ये कह रहे हो? या रोहित शर्मा ड्रॉप नहीं होने चाहिए थे, विराट कोहली होने चाहिए थे? बीइंग द कैप्टन ऑफ द टीम रोहित शर्मा को ड्रॉप नहीं होना चाहिए था, विराट कोहली को ड्रॉप होना चाहिए था। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं टेस्ट क्रिकेट 2024। ठीक है जी, सुन लो जी। रोहित शर्मा के 26 इनिंग में 619 रन है, ठीक है, 24 की एवरेज है। सही है। विराट कोहली के 24 की एवरेज 24 है। अच्छा, विराट कोहली के 19 इनिंग में 417 रन है। ठीक है। ठीक है, रोहित शर्मा की कितनी इनिंग्स हैं? 26 इनिंग में 619 रन है, 24 की एवरेज, और उसकी 19 इनिंग में 19 इनिंग में 417 रन, उसकी भी 24 एवरेज है। 24.7 रोहित की, 24.5 विराट की है। ठीक है, अब बात ये होती है करंट फॉर्म आप देखते हो। क्या देखते हो? करंट फॉर्म। करंट फॉर्म आप देखते हो, तो करंट फॉर्म कहाँ से शुरू होगी? इस साल का स्टार्ट था जैन से मार्च टेस्ट क्रिकेट, ठीक है, उसके बाद 2 महीने आईपीएल के, उसके बाद 1 महीना वर्ल्ड कप का, ठीक है, उसके बाद 1 महीना रेस्ट, फिर सितंबर से टेस्ट क्रिकेट स्टार्ट हुई। सितंबर से जो टेस्ट क्रिकेट स्टार्ट हुई है उसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली की आप फॉर्म देखें। अब मैं आपको बताता हूँ, जैन से मार्च में रोहित शर्मा के रन हैं 11 इनिंग में 455 रन, जिसमें इंग्लैंड के खिलाफ 2 सेंचुरीज हैं। सही है। ठीक है, इन इंडिया। इन इंडिया इन इंडिया 41 का एवरेज है उसमें उसका। सही है। और जहाँ के वो हारे हैं, अच्छा, इंडिया हारा है वहाँ अच्छा। इंग्लैंड से। विराट नहीं, इंडिया जीता है, इंग्लैंड एक मैच हारा है, बाकी एक जीता है, मैच हारा सीरीज जीता है। अच्छा, विराट कोहली के जैन से मार्च में सिर्फ 2 इनिंग्स हैं, वो भी साल के शुरू में, जैसे हम अभी साल के शुरू में वहाँ खेल रहे हैं, उस वक्त वो पिछले साल के शुरू में साउथ अफ्रीका में खेल रहे थे। सही है। इसी ग्राउंड पे 55 पे साउथ अफ्रीका आउट हुआ था और विराट कोहली ने 46 बनाए थे। 55 पे साउथ अफ्रीका आउट हुआ और उन्होंने हाई स्कोर किया, दूसरी तरफ से विराट कोहली ने 46। सही है। ठीक है, विराट कोहली ने सिर्फ 2 इनिंग्स खेली सितंबर से दिसंबर। अब आप आ जाओ रोहित शर्मा, 15 इनिंग्स 164 रन, 10 का एवरेज है। सही है। विराट कोहली, ठीक है, सितंबर से दिसंबर 17 इनिंग्स 359 रन, 21 का एवरेज है। सही है। उसका 10 का एवरेज है, इसका 21 का एवरेज है। सही है। बुरी फॉर्म में दोनों चल रहे हैं। सही है। ठीक है, इसके अब अंदर आप आ जाओ बाबर आजम। नहीं, रुक जाओ, तो दोनों को ड्रॉप होना चाहिए ना, दोनों को ड्रॉप होना चाहिए। तो अब बात यहाँ वैलिड हो जाती है। देखो बात वैलिड नहीं, अब तीसरी बात खत्म करना है, जो ये लाए थे जैसे बाबर आजम के ऊपर रन है। बाबर आजम के रन सुन लो भाई, टेस्ट क्रिकेट में 2024 में 10 इनिंग 202 रन, 20 की एवरेज। 2023 में 9 इनिंग्स 204 रन, 22 का एवरेज। सही है। टेस्ट क्रिकेट से जो भी ड्रॉप हो रहा है इनमें से, वो बिल्कुल सही ड्रॉप हो रहा है। सही है ना। अब अभी हम बात किसी कर रहे हैं, विराट कोहली और रोहित शर्मा की, आप उसको ड्रॉप कर दिया। बीइंग द कैप्टन, बीइंग अ कैप्टन, इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, तारीख में भी नहीं मिलेगा तुम्हें। पहली बात तो ये, अब मैं क्योंकि अब आज का मैच इतना जबरदस्त हुआ है, हमें उस पर भी आना है ना। हाँ। तो विराट कोहली और रोहित शर्मा, सही है, कोई माई का लाल पैदा ही नहीं हुआ सेलेक्टर जो इनको ड्रॉप कर सके। ठीक है, इंडिया में। अच्छा। ये मैं नहीं कह रहा, ये राशिद लतीफ़ ने कहा है। सही है। ठीक है, कि विराट कोहली को तो कोई ड्रॉप कर ही नहीं सकता। सही है। ठीक है, वो खुद ही डिसाइड करेगा। और रोहित शर्मा को भी ड्रॉप नहीं किया गया है, ना गंभीर ने, ना किसी और ने, ना अजीत आगरकर ने। रोहित शर्मा ने खुद डिसाइड किया कि मैंने 31 रन बनाए, मेरे से ज़्यादा तो आकाशदीप ने बनाए हुए भाई। सही है। मेरी जगह ही नहीं बनती, और शुभमन गिल बाहर बैठा हुआ है, तो वो खेलेगा मेरी जगह। तो कोहली नहीं डिसाइड कर सकते ये बात? कोहली नहीं डिसाइड? कोहली खुद से कह सकता है। मतलब जो भी आके कह दो आप उसको सच मान लो।
जो भी आके आप कह दो स्क्रीन पे, तुम्हारी बातें मान लिया ना। हाँ, जैसे तुमने आगे मान ली सर, वैसे जो भी ये आगे बता रहे हैं कि रोहित शर्मा ने कहा आई ऑप्टेड टू सिट आउटसाइड, तो दिस इज राइट। क्योंकि भाई देखो उस बंदे की ऑथेंटिसिटी हो जाती है, ट्रस्ट उस पर ज्यादा हो गया, क्योंकि कल उसने 2 बातें ऐसी की जो ट्रस्ट नजर आ रहा है। अच्छा, वो क्या है? सही, कल उसने अश्विन वाली बात आपने गलत बताई, उसने सही बताई। अश्विन वाली बात आपने बताई ना कि विराट कोहली वो घुमा फिरा के वो यूं ही तुम कर लो पकड़ लो ना, मुद्दा वही है। बात सही थी। फिर आज उसने बात प्रूव की कि यार रोहित का डेटा आप गलत लेके बैठे थे, बिल्कुल अंबाइशाएं मार रहे थे, तो अभी मैं मानूंगा उसकी बात जो वो कह रहे हैं। भाई इन्फॉर्मेशन जो ट्रैवल कर रही होती है, ट्रस्ट मुझे एक बात बताओ, एक बंदा टेस्ट क्रिकेट से ड्रॉप हो रहा है, टेस्ट क्रिकेट से ड्रॉप हो रहे हैं, आप उसमें T20 और ओडीआई के रन मिला रहे हो। मैं तो कहता हूँ हमेशा ये हूँ कि रोहित शर्मा से अच्छा ओडीआई का कोई प्लेयर नहीं है। कल आपने कहा था रन होते हैं, रन होते हैं उन्नयन भाई, किसी भी फॉर्मेट में हो रन होते हैं, आप साल के रन एक्यूमुलेट करते हो, आप इसको ये नहीं कह सकते कि फॉर्म देखने के लिए कहा था मैंने। हाँ, तो फॉर्म देखने के लिए आप पूरे साल के रन उठाओगे, पूरे साल में किसने कितने रन किए। आप करंट फॉर्म भी तो देखोगे ना, करंट फॉर्म में आप विराट कोहली को ड्रॉप नहीं कर सकते क्योंकि उसने अभी पर्थ में सेंचुरी कर दी। बात ये है बेकार की, अनवांटेड की, जो भी है, बात ये उसने कर दी। एक बात का जवाब दो, आपने विराट कोहली को 19 इनिंग्स दी, सही है, और रोहित शर्मा को 26, रोहित को 26 इनिंग्स साल में, सही है। रोहित शर्मा ने एक टेस्ट किया है, रोहित शर्मा ने, हाँ, अभी एक टेस्ट पूरे साल में ऑस्ट्रेलिया, तो उसमें 2 इनिंग्स और मिला दूं मैं, 28 इनिंग्स हो गई। इंडिया को 28 इनिंग्स मिलती हैं टेस्ट खेलने के लिए। बाबर आजम कितनी इनिंग्स में ड्रॉप हुआ है? 4 इनिंग्स में। तो पूरे साल में बाबर आजम को 14 इनिंग्स मिल रही है। 7 टेस्ट मैच मिलते हैं पाकिस्तान को एवरेज, 14 इनिंग्स में लगाना, 14 इनिंग्स मिल रही है खेलने को। तो कंपैरिजन ही, जब आपको खेलने को ही नहीं मिल रहा तो आप कहां से परफॉर्मेंस निकालोगे? नॉट कि रन करे, खेलने का वही बात है ना, आपको खिलाऊंगा तो पता लगेगा मेरी फॉल्ट्स क्या है, मैं गलती है कि ज्यादा खेलने को 100 इनिंग मिल रही है। फैसल भाई, तो कंपैरिजन कहां पाकिस्तान को हर साल में, जब 2022 में बाबर की एवरेज अच्छी थी, 21 में अच्छी थी, तब भी पाकिस्तान को 60 टेस्ट मैच ही मिलते थे हर साल। तो आपकी एवरेज तो काउंट नंबर ऑफ इनिंग्स से होनी है ना, बेशक इनिंग्स कम हो, लेकिन अगर आपने रन ज्यादा किए होंगे तो एवरेज बढ़ जाएगी। बात तो ये है, मतलब चाहे कोई 21 हो, 22 हो, 23 हो, 24 हो, पाकिस्तान को एक ही टेस्ट मैच में। मैं रन की बात नहीं कर रहा हूँ उन्नयन भाई, आप नंबर ऑफ इनिंग्स, नहीं, मैं कह रहा हूँ जब आप खेलते हो ना ग्राउंड में, उस खेलने से सीखते हो ना। जब खेलने को 14 इनिंग मिल रही है, दूसरे को 28 मिल रही है, तो उसकी लेवल ऑफ क्रिकेट में फर्क हो जाएगा ना। या साइम नया बच्चा आया है, उसको तुम 14 इनिंग दे रहे हो, जयसवाल को तुम 28 इनिंग दे रहे हो, उसकी लेवल ऑफ क्रिकेट कहां चली गई और आपकी लेवल ऑफ क्रिकेट कहां चली गई? फर्क हो गया ना। मगर अभी चलो आप नहीं कह सकते यार ये बराबर का क्रिकेट। मगर फिलहाल हम बाबर और उनको मिला ही नहीं रहे ना, यहाँ बात तो विराट कोहली और रोहित शर्मा की हो रही है। विराट कोहली की और रोहित शर्मा की, मैंने आपको कल बताया, रोहित शर्मा के 5 इनिंग में 31 रन है, विराट कोहली ने 100 किया है और 1 इनिंग में 36 किया है। रोहित शर्मा के 5 इनिंग से ज्यादा 1 इनिंग में कर दिया उसने। अब तुम ये बता मुझे, डिफेंड है विराट कोहली को, आप रन पे स्टैट्स की वजह से डिफेंड कर रहे हो। नहीं, थोड़े स्टैट नहीं, अब आ जाओ इंसानियत के ऊपर आ जाओ यार, थोड़ा सा हटो मुद्दे से, आओ इंसानियत पे। इंसानियत, हाँ, इमोशनल। अच्छा, तुम्हारा दिल तो बहुत खुश हुआ, क्या गुजरा? नहीं, क्या मुझे आप इस बात का जवाब दो, क्या गुजरी होगी रोहित शर्मा के दिल पे कि बीइंग अ कैप्टन ऑफ 1 अरब की आबादी, उसको ड्रॉप कर दिया गया, जिसको आप मैनिपुलेट कर रहे हैं और कह रहे हैं he opted to sit. Ravindra Jadeja is performing absolutely amazing. He deserves the place in the team. उसके अलावा जो दूसरा नीचे बैट्समैन है, he deserves the place in the team. जो डिजर्व नहीं कर रहा टीम के अंदर जगह, वो है कैप्टन ऑफ इंडिया। सही बात है, रोहित शर्मा। परफॉर्मेंस नहीं है ना। अरे मुझे कोई आए और आके दिखाए और बताए कि आज तक कब हुआ है ऐसा कि किसी कैप्टन को ऐसे जलील किया जाए, या ये बात प्रूव होती है कि प्लेयर्स को बड़ा बना के रखा हुआ है विराट कोहली। और इन्होंने अभी कहा रोहित शर्मा की बात इन्होंने गलत कर दी। वो बात सिर्फ जो सबसे बड़ा उन्होंने स्टार बनाया है विराट कोहली को, उसके लिए लागू होती है कि किसी के बाप में दम नहीं है, चाहे वो अंडे पे अंडे दिए जाए, चाहे वो एक ही जगह पे कैच हुए चले जाए, बातें मानता हूं। उसको ड्रॉप करने की किसी के बाप में हिम्मत नहीं है कि वो सिलेक्टर में कि उसको सिलेक्ट ना करे और उसको प्लेइंग 11 में माई ने ऐसा लाल सेलेक्टर नहीं जना कि वो विराट कोहली को लाओ ना, तुम दादा को लाओ ना, वो तुम्हें बताएगा फिर। और आज तो जो जिस तरह अब आ जाए मैच के ऊपर, क्या तुम्हें और इमोशनल अत्याचार करना है? अरे दादा की बात छोड़ो, दादा ने तो कहा था विराट कोहली को कि यार तुम टेस्ट क्रिकेट मत छोड़ो, हम जो है अलग अलग जो है वो ओडीआई क्रिकेट से मत अभी रिटायरमेंट लो, ये सॉरी T20 क्रिकेट मत छोड़ो, वो जो उसने कहा था 2021 में, क्योंकि हमें व्हाइट बॉल की स्प्लिट कैप्टनसी नहीं करनी। तो अब क्या हो रहा है इंडिया में, सूर्या कुमार T20 का कैप्टन है, सही है, ओडीआई का रोहित शर्मा है और टेस्ट क्रिकेट का बुमराह है। और इन सबका कैप्टन कौन है? इन सबका कैप्टन विराट कोहली, हार्दिक पांड्या है मुंबई इंडियंस में। नहीं, आपको पता नहीं, एक और गेम भी उठा हुआ है, आपको पता है भाई? क्या वो क्या है? आप लोग को पता ही होगा,
ये कह रहे हैं कि बुमराह को उनको इतना लंबा नहीं खिला सकते, बुमराह को रेस्ट देना होगा आगे जो टेस्ट इंग्लैंड में ये खेलने जा रहे हैं, तो वहाँ कैप्टनसी कौन करेगा? नहीं इंग्लैंड की सीरीज में तो खिलाएंगे भाई बुमराह को। ओ नहीं रेस्ट दे रहे हैं, कह रहे हैं रेस्ट देंगे। किसको? नहीं, वो इंग्लैंड अभी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इंग्लैंड के साथ ओडीआई सीरीज है, उसमें रेस्ट दे रहे हैं। टेस्ट मैचेस में नहीं देंगे। टेस्ट मैचेस में भी कह रहे हैं कि बुमराह को रेस्ट देना पड़ेगा बिकॉज ऑफ इस वर्कलोड, चैंपियंस ट्रॉफी है, आईपीएल है, फलाने टिमकाना है, इतना नहीं रगड़ सकते। तो अगर बुमराह को रेस्ट दोगे तो कैप्टनसी किसको दोगे? बताओ। विराट कोहली। देखो वर्कलोड मैनेज करना ये होता है कि ज़रूरी नहीं है कि उसको टेस्ट न खिलाए। अब या आप देख रहे हो पैट कमिंस फास्ट बॉलर ही है ना, सारे मैच खेल रहा है। स्टार्क फास्ट बॉलर ही ना, सारे मैच खेल रहा है। वो लोग क्या करते हैं कि वाइड बॉल क्रिकेट है ना, वहाँ से वर्कलोड मैनेज करते हैं, टेस्ट बॉल को नहीं वो करते वो कि वहाँ पे हम टेस्ट छोड़ दें। कोई टेस्ट क्रिकेट उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो बुमराह भी यही करेगा। इंग्लैंड में अगर टेस्ट मैचेस होंगे, अगर कैप्टन होगा सारे ही खेलेगा और ओडीआईज नहीं खेलेगा। जो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ओडीआई और टी20 इंग्लैंड से होंगे वो वहाँ रेस्ट करेगा, वहाँ वर्कलोड मैनेज होगा। शेरी बर्ड कह रहे हैं भाई ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग शुरू करें अब। हाँ शुरू करते हैं, मगर इस सरनाश परिमू को मैं नन्हे को बता दूं बेटे, केएल राहुल तो बलि का बकरा है। वो बैठा हुआ है ना वहाँ पे, जो ऑफ स्टंप पे बड़े खूबसूरत कट मारता है हर बॉल को, जो जाने नहीं देता, वो बैठा हुआ है ना, तो वो उसकी जगह पे केएल राहुल कैसे आएगा? यार तुम छोड़ दो ना भाई, उसने बहुत अचीव कर लिया कि जो इन्होंने अभी केएल राहुल वगैरह ने अभी कुछ भी नहीं किया। केएल राहुल पे आओ ना, पहले वो आउट हुआ, वो कैसे उस पे भी आ जाते हैं, मगर इन्होंने आज जाग के देखा है, ये बताएंगे केएल राहुल कैसे आउट हुआ, बताओ जरा। झाँक के तो देखा है, मगर शो हमें जहाँ से शुरू करना था वो रह गया है, जो आज जुनैन भाई ने आउट पे जब आओगे तब बता देना। अच्छा बता देंगे, चलो बैठे ना, मैं कह रहा अभी कर दो, ये कह रहे हो आउट पे जब आएंगे। तो भाई सबसे पहले तो लगा शॉक जब रोहित शर्मा बेचारा प्रैक्टिस फुटबॉल खेल रहा था पंट और सरफराज के साथ, और जब वो जाके बैठ गया टॉस करने के लिए आया बुमराह, टॉस हुआ और बैटिंग का डिसीजन दिया इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को कि तुम जाओ बैटिंग करो, और सामने बैटिंग इंडिया ने की है। सॉरी इंडिया ने इंडिया डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट, सॉरी इंडिया डिसाइडेड टू बैट, ऑस्ट्रेलिया लॉस्ट द टॉस। हाँ क्या कहाँ हो तुम? बहुत गड़बड़ी है यार, बहुत गर्मा गर्मी थी आज, बहुत ज्यादा। केएल राहुल अनलकी आई वुड से, मगर बात उस पर ज्यादा होगी क्योंकि जायसवाल जब ऐसे आउट हुआ तो कुछ इतना हंगामा नहीं हुआ था, मगर केएल राहुल जब ऐसे आउट हुआ है ना तो उस पर बात बहुत होगी, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट डिसमिसल था और कुछ भी नहीं था। सबसे पहले तो जब मैंने ग्राउंड देखा मैंने बोला ये क्या है भाई, पिच किधर है? पिच तो मुझे दिखी नहीं वहां पे, तो पता चला कि वो जब डंडे जहां लगे हुए थे ये पिच है, मतलब गार्डन में तो मैच हो रहा था। सिडनी का विकेट जहां बैटिंग होती है, ऑस्ट्रेलिया इतना अंडर प्रेशर है, अब अंदाजा लगाएं। ऑस्ट्रेलिया ने बोला भाई बैटिंग विकेट बना के तो हम नहीं जीतेंगे शायद, हालांकि उनके अपने बैट्समैन फॉर्म में, उन्होंने कहा विकेट ऐसा बनाओ जहां पे बॉलर ही कामयाब हो। पिच देख के रोहित शर्मा ने डिसाइड किया था मैं नहीं खेल रहा, क्योंकि वो मना करते हैं ना गार्डन में कोई नहीं खेलेगा। देखो ना रोहित के बारे में अब एक बात और नहीं करना तुम। अच्छा चलो सही है, मुझे कुछ मार नहीं देना भाई। यार दिल पे छुरियां चल रही है यार, इतनी बेइज्जती हुई है, रोहित शर्मा को बिठा दिया। बबूमा पे पर ये लोग भूल गए असल में एहसान फरामोश है यार, बबूमा पे भी भूल गए उसका डेब्यू है, तुम्हें नहीं याद यार, तुम मुझे क्यों वहां पर रोहित पे गुस्साए जा रहे हो? भूल गए तुम उसका डेब्यू? याद है तुम्हें वो 177 इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज 2013, जब 6 साल बाद उसको टेस्ट का उसको कैप दिया और उसने वहां पे जो इनिंग खेली 80 पे को 5 या 6 आउट थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, निकाल लेना रिकॉर्ड देख लेना, जहां पे सचिन रिटायर हुआ है। जब से सचिन रिटायर हुआ जब भी रोहित का डेब्यू कराया ना इन लोगों ने, उसी सीरीज में। याद नहीं अब कुछ, आगे चलो। तो ये एहसान फरामोश ने याद देखना जाके 177 उसने कैसी वो पारी खेली है वहां पे जब वो खड़ा हुआ है। मुझे ये बताओ, विराट कोहली की 7 सेंचुरी है ऑस्ट्रेलिया में, रोहित शर्मा की एक भी नहीं है, तो मैं क्या करूं? जस्टिफिकेशन है तुम्हारी यार कि रोहित शर्मा कैप्टन है, वो टीम इंडिया का 1 अरब लोगों की टीम का कैप्टन है वो। तो कैप्टन है तो कैप्टन सेल्फलेस होना चाहिए ना, सेल्फलेस है। आप यहाँ पर आगे ये बकवास बाजियां कि इसके रन नहीं आ रहे एंड मैं आई डिसाइडेड माय सेल्फ टू सिट डाउन, सब बकवास बात है। उसको ड्रॉप किया गया है, विराट कोहली को ड्रॉप नहीं किया गया क्योंकि वो ज्यादा बड़ा खिलाड़ी है, वो ज्यादा बड़ा नाम है, ज्यादा बड़ा उसका है ना वो है। अभी तुम गलत बात नहीं करो, विराट ये बात जितनी मैनिपुलेट कर ले, he decided to say no, he opted, सब बकवासबाजी है। रोहित शर्मा इज ड्रॉप्ड, उसको ड्रॉप किया गया है और विराट कोहली को प्रेफर किया गया है, स्टार प्लेयर को ज्यादा सपोर्ट किया है और बड़े नाम को सपोर्ट किया है इन्होंने, इसलिए इन्होंने विराट कोहली को खिलाया और रोहित शर्मा को ड्रॉप किया। सच ही है। अबे आगे चलना, आउट होने पे आ गए थे, केएल राहुल आउट हुआ, केएल राहुल आउट हुआ। बड़े बूढ़े सच कह के गए, हसद जलन कुड़न का कोई इलाज नहीं है। मुझे बड़ी हसद जलन है, एक तो बार बार उंगली नहीं करनी, मैं बता रहा हूं। तो भाई बड़ा जबरदस्त चल रहा था, 15 ओवर सरवाइव कर लिए फैसल भाई, लग रहा था कि निकाल देंगे, जायसवाल और गिल दोनों निकाल देंगे, मगर स्टार्क है, उसने बोला ऐसे कैसे निकालोगे, मैं हूं अभी, ये दिया उसने वही जो वो देता है, बाहर वहां से लग के गया, स्लिप में जबरदस्त कैच हुआ। कौन?
जायसवाल को बोलैंड ने आउट किया स्लिप पे। चलो हो गया, आगे चलो। अच्छा, स्टार को ख्वाजा ने किया है यार, सॉरी यार। स्टार ख्वाजा ने किया क्या? बुमराह को ख्वाजा ने किया, वो लेफ्टी मेरे दिमाग में। बुमराह को ख्वाजा ने किया, बुमराह ने ख्वाजा को आउट किया ना, वो दिमाग में अटका हुआ था मेरे। भाई देख लेना आज। ये मुझे हड़बड़ा रहे हैं दोनों, ये मुझे दोनों हड़बड़ा रहे हैं। तुमने बास्टर्ड, हम तो चुपचाप तुम्हारी भाई बात सुन रहे हैं। के राहुल को स्टार्क ने आउट किया, वो लेग साइड पे, उसका बैट हाथ में ट्विस्ट हो गया, इसलिए वो अनलकी नहीं था, सॉफ्ट डिसमिसल था, और सैम्स कॉन्शस ने कैच किया। दूसरा आउट हुआ यशस्वी जायसवाल, उसको बोलैंड ने स्लिप पे आउट कर, कॉट बिहाइंड करवाया। ठीक है, सही है, ठीक है। तीसरा फर्स्ट बॉल विराट फिर आए खेलने के लिए। फर्स्ट बॉल पे जो हुआ है ना, मेरे पास उस वक्त रात के 5 बजे कोई 30 मैसेजेस आए होंगे तर। जो विराट कोहली जो फर्स्ट बॉल आउट हुआ, जो माज भाई खुश थे। खुश नहीं थे, उसका वाकया तो खुश बयान नहीं करें। थे भाई। विराट कोहली जब आए पहली बॉल खेलने के लिए, तो एक बात जहन में आई हुनैन भाई के, जो उन्होंने लिख के भेजी। उन्होंने कहा कि ये आपने शो में करना है जरूर, ये आपने, ये 4 लाइनें हैं जो आपने गानी है। और विराट कोहली की उस पहली बॉल पे जो वो स्लिप लगाया और जो आउट था या नहीं था, वो एक कंट्रोवर्शियल सा है, मगर जो लाइनें हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि रुक रुक रुक, अरे बाबा रुक, ऑफ स्टंप का बॉल है, थोड़ा सा तो रुक, इंडियन तड़पे तेरे लिए, पैसे खर्चे तेरे लिए, एग्रेशन तेरा वल्ला वल्ला, परफॉर्मेंस तेरी थू 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 थू, बस 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 बहुत हुआ। ये था उस वक्त जब वो चल रहा था ना कि भाई बस अब नहीं हो रहा, अब नहीं देखा जा रहा तुझसे, ये ऑफ स्टंप का जो तेरा बॉल है ना भाई, इसको जाने दे अल्लाह के वास्ते। मगर नहीं, ये बस दोबारा करो यार, तुमने सही नहीं गाया है, तुम्हें मजा नहीं आया। तुम्हें मजा नहीं आया, तुम उस तरह नहीं गा रहे जिस तरह ये क्या कहते हैं ना, गाने की तरह गाओ ना ये। अच्छा, गाने की तरह गाओ, बात की तरह नहीं गा। श्री दावा कह रहा हूँ, श्री देवी ने गाया। श्री देवी नहीं है उसमें, तब्बू है। श्री देवी नहीं है? श्री देवी नहीं है ना, तब्बू है ना। मुझे नहीं पता, मैंने ना गाना लिखा ना देखा। ये वो गाना है ना, ये मिस्टर इंडिया का गाना है ना। अच्छा भाई दोबारा ले लो। ऐसी बकवास चीज विराट कोहली के लिए मैं लिखी ना। अच्छा मैंने लिखा है, सुनो, अरे रुक रुक रुक, अरे बाबा रुक, ऑफ स्टंप का बॉल है, थोड़ा सा तो रुक, इंडियन तड़पे तेरे लिए, पैसे खर्चे तेरे लिए, एग्रेशन तेरा वल्ला वल्ला, परफॉर्मेंस तेरी थू 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 थू। अबे बस 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 बस, अब बस हुआ भाई, बस हुआ तेरे से, बस हुआ। विराट कोहली पहली बॉल पे वही स्लिप, वही सेकंड स्लिप, वही फर्स्ट स्लिप पे स्टीवन स्मिथ का, सेकंड स्लिप पे, सेकंड थी फर्स्ट थी, सेकंड स्लिप, स्टीवन स्मिथ ने आउटस्टैंडिंग डाइव मार के आउटस्टैंडिंग तरीके से बॉल को उठाया। इसके ऊपर 5 मिनट लगेंगे भाई। हुनैन भाई हुआ क्या, बताओ जरा। भाई वो कह रहे हैं स्टीव स्मिथ कहते, उसने कहा आउट था, कंफर्म मेरे हाथ से उठाई उसने बॉल। स्टीव स्मिथ 2 ओवर तक सदमे में रहा है, यूं 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 करता रहा वो, कि ये नल्ला प्लेयर जिसको हमने आउट करने के लिए इतना एफर्ट डाला, हमने इतनी मेहनत करी, मैंने पहली बॉल पे आउट हुआ, क्या एफर्ट डाला? पहली बॉल पे कैच के लिए एफर्ट डाला ना उसने यार। इसको आउट करने के लिए इतना एफर्ट डाला, मतलब ये कि 2 घंटे से लगे हुए थे आउट करने के लिए। वो तो पहली बॉल पे एच करके जा रहा था। उसने एफर्ट अपनी फील्ड में डाला ना, डाइविंग इम्पॉसिबल। अच्छा सॉरी, मुझे आपकी बात समझने में मुश्किल। भाई देखें, मैं आपको बताऊं हुआ क्या है, फिर आप इनकी भी सुन लेना, इनकी लॉजिक ज्यादा समझ में आएगी। ये घास थी, और घास जो है ना वो थोड़ी सी लंबी थी। घास कभी भी ऐसी नहीं होती। अच्छा ऐसी थी घास तो ऐसे ही होगी ना। नहीं, घास के जो तिनके थे ना वो उठे हुए थे। अब जो ये बॉल है ना, ये जो बॉल है, ये जब उसने कैच लिया है, उसका ये हाथ जो स्लिप हुआ है, ये तीनों हाथ इधर आ गए और ये आ गया। तीनों हाथ नहीं, तीनों उंगलियां उसकी इधर आ गई, और आज मेरी गलतियां पकड़ने के लिए बैठा, बकवास कर रहा है वो। और ये आ गई इंडेक्स फिंगर उसकी बॉल के नीचे। अब ये जो बॉल है ना, वो जो घास है, वो समझो कि घास के ऊपर जो तिनके है ना, उस पे बॉल लग रहा है ना, और खत्म होगी बात। तो ग्राउंड पे तो नहीं लगा ना यार बॉल, घास काउंटेड है ना। घास कैसी बात कर रहे हैं? बॉल ये पड़ी है ना, ये आउट है। ये आउट नहीं है, घास लग रही, ये आउट नहीं है। अगर आपके बॉल हाथ में और यूं है, इधर है, यूं पकड़ ले हवा में बॉल, यूं पकड़ ले बॉल, आप यूं पकड़ ले बॉल हवा में, आउट है या वो कंट्रोवर्शियल है। देखो वो आउट हो सकता था, वो ये घास पे लगा बॉल दिया ना, जायसवाल का आउट लिया ना, कंट्रोवर्शियल था ना, लोग डिफ्लेक्ट हुआ, उसमें नहीं आया, ऑडियो में नहीं आया, स्निको में नहीं आया, लेकिन आउट दिया ना। आंखों से तो दिख रहा है। क्या दिख रहा है? तो दिख रहा है ना, घास को लगता वो, घास को लगा, जमीन को नहीं। घास जमीन का पार्ट है ना। नहीं, मैं कैप से बॉल पकड़, ये बता नहीं पा रहा, जो ये बताना पा रहा है, ये बताना जो चाह रहा है वो बता नहीं पा रहा। बताएं। देखो, जब स्लिप कैच जब होता है, समझो बॉल यहाँ पे आ गई 2 उंगलियों के बीच में, ठीक है, दोनों उंगलियों ने बॉल को कंट्रोल में रखा हुआ है, कंट्रोल हैंड के पास है बॉल का,
बॉल नीचे ही है लेकिन ग्रास से टच हो रही है, आउट नहीं होगा क्योंकि दोनों फिंगर्स अंडरनीथ है, ठीक है, यूं कह रहा है वो। ठीक है ना, दोनों फिंगर्स अंडरनीथ है। थोड़ा सा अगर शेव भी हो रहा है बॉल ग्रास से तो कोई मसला नहीं है क्योंकि दोनों फिंगर्स नीचे हैं। यहाँ पे था एक फिंगर नीचे, तीनों फिंगर्स नजर आ रही है, एक फिंगर नीचे था और एक फिंगर के जोर से ही उसने बॉल पैरी करके उसको मार्नस लबुशेन को दिया। तो वो जिस टाइम पे उसने जो जोर लगाया है ना, वहां पे उसको स्टीव स्मिथ को ये था कि मैंने पक्का जोर लगाया, बॉल को लगने ही नहीं दिया नीचे, मेरे कंट्रोल में ही थी। और थर्ड एम्पायर ने उसको ऐसे इंटरप्रेट किया है कि नहीं वो बॉल जो है ग्राउंड में ज्यादा लग चुकी थी। अच्छा मुझे ये बताओ कि ये जूमर के 4 एंगल्स कहाँ से आ गए? अच्छा भाई, जब विराट कोहली आउट होगा तो जूमर के 4 नहीं 40 भी एंगल आएंगे। ये बहुत सारे कैमरे हैं भाई, अब तो हर दफा तो नहीं दिखाते ही इस तरह। तो जाहिर सी बात, जब जरूरत पड़ेगी तब इस्तेमाल करेंगे ना। खैर साहब, होना क्या था, मुंह तो हुआ काला ही, चाहे जो भी हो उसका एफर्ट था उसने वो डाला, पर हुआ क्या बाद में? मतलब आप पहले तो मुझे ये बताएं कि 6 इनिंग्स में एक बंदा कल रात को बैठ के यहाँ बहस हो रही और मैं बता रहा कि देखो फायदा नहीं है, विराट कोहली को बैठना चाहिए, रोहित शर्मा को नहीं, ही इज द कैप्टन। और रोहित शर्मा आए ऊपर से ओपनिंग करे और अगर उसकी अब अग्रेसिव बैटिंग चल गई, इंडिया उस चीज से बाहर आ जाएगा एंड दे कैन अटैक ऑस्ट्रेलिया। मगर नहीं सुनी बात। उसके साथ क्या हुआ? मतलब एक स्क्रिप्टेड चीज है जो नजर आ रहा है, पता चल रहा है उसको रेस्ट की जरूरत है, यहां से भी रेस्ट की जरूरत है, बैटिंग ग्राउंड से भी उसको रेस्ट की जरूरत है। वो बैठे, वो रेस्ट ले, वो बगैर रेस्ट के नहीं, ये करने से, एग्रेशन दिखाने से, वो बच्चे के ऊपर पिलने से, उसको शोल्डर मारने से फॉर्म वापस नहीं आएगी मेरे भाई। ये तुम वहीं फंसे रहोगे, यही तुम्हारे ऊपर गाने बनते रहेंगे, हम ये लाइनें लिखते रहेंगे कि रुक रुक रुक, अरे बाबा रुक, ऑफ स्टंप का बॉल है, थोड़ा सा तो रुक। मगर नहीं रुक रहा वो, उससे रुका ही नहीं जा रहा। वो बॉल देख रहा है ऑफ स्टंप के बाद, वो कह रहा है मैं तो लगाऊंगा, मैं तो बल्ला लगाऊंगा। वो जो बच्चे को बोला ना बेटा ये नहीं करना, वो वही उंगली करेगा, वही करूंगा मैं, वही करूंगा। तो वो कह रहा है मैं वही करूंगा। तो भाई उसको बिठाना था, ये कैप्टन को जलील नहीं करना था आपको कि आपने, आप दोनों को बिठा देते हैं, आप जब बिठा ही रहे थे ना, आप दोनों को बिठा देते। या तो आप इतना नहीं, फैसल तब भी रोहित शर्मा का बैठना नहीं बनता यार, इज द कैप्टन। अबे क्या बात कर रहा है कैप्टन? यार देखो सिंपल यार इन द मिडिल ऑफ द सीरीज यू कैन नॉट डू दैट भाई, यू कैन नॉट डू दैट। आप इंग्लैंड की सीरीज तो उसको बिठा देते, आप उसको कहते बस ये आखिरी मैच है, तुम ये खेलो और गुड बाय। दिस इज नॉट द वे कि बिटवीन द सीरीज आप एक कैप्टन को कह रहे हो तुम्हारी टीम में जगह नहीं बनती और आप उसको बाहर बिठा रहे हो। आप मुझे हिस्ट्री में कोई एक इंसिडेंट ऐसा लाके दिखाओ जहां कैप्टन को फॉर नो रीजन, इंजरी नहीं है, कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, उसको बिठा दिया गया हो और उसे कहो कि भाई तुम्हारी टीम में जगह नहीं बन रही, प्लेइंग 11 में ये खेलेगा तुम्हारी जगह, या तुम्हें अगर इसको खिलाने तो तुम किसी और को बिठा के उसको खिलाओ। हाउ कैन यू ड्रॉप द कैप्टन? ए मेरी जलपरी, दो मिनट सांस ले। ये फैसल भाई ये देखें, ये है रोहित शर्मा और विराट कोहली के, अभी इंडिया की सीरीज हुई है बांग्लादेश से, न्यूजीलैंड से और ऑस्ट्रेलिया से चल रही है, ठीक है। उसमें रोहित शर्मा काम नहीं है भाई यार, तो तुम बात कर रहे हो, तुम्हें क्या लग रहा है टीम का मोराल इस वक्त बहुत हाई है, इस वक्त ये बहुत जबरदस्त खेलने के लिए मैं तुम्हें बताता हूं केएल राहुल तुम्हें मेंटली प्रेजेंट लगा वहां पे जिस तरह आउट हुआ है, शुभमन गिल जैसे आउट हुआ है, जो उसका डिसमिसल हुआ है। तुम्हारा दिमाग खराब है, बहुत अच्छी बैटिंग की है इंडिया ने, पिच देखी है तुमने? कल पता चलेगा, कल पता चलेगा ना, तो नेवर जज अ पिच जब तक दोनों टीमें बैटिंग ना कर लें, ठीक है, आपको पता चलेगा। आपको क्या लग रहा है कि इंडिया ने बहुत खराब बैटिंग की है? भाई 20 रन शुभमन गिल जो बनाया है, तमीज से बनाई है, रेकलेस शॉट खेल के आउट होके चला गया लंच से पहले, लेकिन वो मुश्किल पिच है रन करने के लिए। फिर ऋषभ पंत आया, हेलमेट पे बॉल लग रहा है, पेट पे बॉल लग रहा है, कंधे पे बॉल लग रहा है, 4 दफा तो उसको बॉल लगा है, फिर भी वो गया नहीं। 40 रन उसने बनाए, 26 रन कुछ जडेजा ने बनाए, 26 एक्स्ट्राज उनको मिले, 185। आप याद करो पहला मैच पर्थ में बुमराह की कैप्टनसी में फर्स्ट इनिंग में कितने रन पे आउट हुआ था इंडिया? 150 फर्स्ट इनिंग में 150 पे आउट हुआ था। ऑस्ट्रेलिया 67 for 7 था। हाँ। ये आज 185 तक खींच के ले गए, वरना ऑस्ट्रेलिया के भी अभी 40 पे 4 होता। तो आप कह रहे हो कि ऑस्ट्रेलिया भी गिरेगा, बहुत मुश्किल पे। मुझे लग रहा था कि यार चलो इन्होंने सिर्फ ग्रास की लेयर दी है, अंडरनीथ जो है ना बैटिंग सरफेस होगी और ये 1 घंटे बाद मॉइस्चर जाएगा और सही हो जाएगी। एससीजी की पिच ऐसी होती नहीं है। 21st सेंचुरी में सबसे खतरनाक एससीजी की पिच है ये पिछले 25 सालों में। हाँ, एससीजी का विकेट तो खैर ऐसा नहीं होता, इसको तो मैं डिनाई नहीं कर रहा, मगर हुनैन भाई अब बात ये है, देखो इस सीरीज में रोहित शर्मा की एवरेज है 6, विराट कोहली की एवरेज है 27 कोई खास एवरेज नहीं होती।
अब आपके बाकी बैट्समैन भी रन नहीं कर रहे, सीनियर बैट्समैन भी रन नहीं कर रहे, रन कर रहा है जायसवाल और रेड्डी, ठीक है, लंबी कर रहा है, लंबी नहीं कर रहा। मैं बोल रहा हूँ उनको दो में से एक को ही ड्रॉप करना बनता था। नहीं क्यों दोनों को नहीं कर सकते ना? अगर मैं एक सीनियर प्लेयर भी तो चाहिए ना यार। कोहली को, अभी बुमराह है ना, कोहली को ड्रॉप करता तो किस प्लेयर को लाता? मैं कोहली को ड्रॉप करके किसको खिलाता? जुरैल वो दूसरा कौन सा है जुरैल के साथ जो है स्क्वाड में? देवदत्त पडिक्कल पडिक्कल या जुरैल। उनका पहले मैच में क्या परफॉर्मेंस जब रोहित नहीं था? कुछ नहीं थी। तो सही जुरैल के 10 रन कुछ थे। नहीं कर रहे, नाम तो है एक अच्छा। व्हाट अ लॉजिक देन व्हाई रोहित शर्मा? रोहित शर्मा की आपकी बात सही है। रोहित शर्मा को तो आपको ऑस्ट्रेलिया लाना ही नहीं चाहिए था। आप ऑस्ट्रेलिया में पहले ही बोल देते रोहित शर्मा को, भाई तेरा बच्चा हो तू रुक जा। सुनील गावस्कर ने जो बात कही थी वो सही थी ना? फिर वो तो कहता बुलाओ कैप्टन ही ना चेंज करो, कैप्टन ही बुमराह रहता। अब मुझे बताओ, बुमराह कैप्टन होता और रोहित शर्मा स्क्वाड का हिस्सा होता और उसको 2 मैच खिलाते और मेलबर्न टेस्ट 2 मैचों में परफॉर्मेंस देखते, उससे मेलबर्न टेस्ट में आप डिसीजन ले लेते कि यार रोहित शर्मा आपकी जगह नहीं बन रही, दैट इज फाइन, ही इज नॉट द कैप्टन, ही इज नॉट लीडिंग ओवर देयर, तो वो एज अ प्लेयर वो गया है, वो बैठ जाता, उसमें कोई मसला नहीं था। कैप्टन बना के आपने कैप्टन को यार बिठा दिया। फैसल तुम समझ ही नहीं रहे हो। मैं तुम्हें कह रहा हूं, तुम मुझे तारीख में कोई एक किस्सा ऐसा लाके दिखाओ। भाई मैं कह रहा हूं कि भाई आपने बुलाया ही क्यों उसको? भाई इस साल मिड सीरीज बाबर आजम ड्रॉप हुए, इस साल मिड सीरीज रोहित शर्मा ड्रॉप हुए। नहीं, बाबर आजम का ड्रॉप होना इज फाइन, ही वाज नॉट द कैप्टन, ऑल्दो वो पाकिस्तान की तारीख का शायद सबसे बड़ा बैट्समैन होगा। उस लिहाज से अगर आप कह लो कि उसको ड्रॉप करना गलत है, बट ही वाज आउट ऑफ फॉर्म, जस्टिफाइड है कि चलो समझ आती है, बात बनती है। उसके साथ शाहीन आफरीदी को भी बिठाया, उसके साथ नसीम को भी बिठाया, एक आध को और बिठाया। यहां आप इंडिया के कैप्टन की बात कर रहे हो यार हुनैन, उसके साथ आप देख रहे हो कि एक और बैट्समैन जो नल्ला नजर आ रहा है, जो 7 इनिंग्स हो गई और मैं तो 8 काउंट करूंगा, ये भी जो स्मिथ का जो कैच हुआ जो नहीं दिया, 8 इनिंग्स में आप फिर प्लेयर वर्शिप कर रहे हो माज भाई, आप कुछ भी नहीं कर रहे। आप नहीं, जो सिलेक्ट करिए वहां प्लेयर वर्शिप हो रही है। अगर वहां प्लेयर वर्शिप नहीं होती, विराट कोहली भी बैठता। फिर देखो अभी इस सिचुएशन में जो दोनों है ना, किसके रन आने के चांस है? मेरे ख्याल से विराट कोहली के, रोहित शर्मा के आने के चांस ही नहीं है रन। ठीक है, मैं आपको प्लान दे रहा हूं। ठीक है, सुनो, आपने जो प्लान दिया उसी प्लान से तो मेलबर्न में वो खेल रहा था कि मैं तेज खेलूंगा। क्या हुक शॉट खेला, डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते आप। ओवर देयर दैट वाज नॉट द प्लान। उसकी वहां इंटेंशन नजर नहीं आ रही थी। इस मैच में ऑल आउट जाना था आपको। इस मैच में, आखिरी मैच में, देखो करो या मरो वाली कहानी है ना। इस पिच पे वो करो या मरो करता, इसी पिच पे करो या मरो करता वो, जहां आपने देखा अहमदाबाद के अंदर, जहां पे उसका हाईएस्ट स्कोर ऑस्ट्रेलिया में 63 है। ये पता है ना, कुछ भी रन नहीं है उसके ऑस्ट्रेलिया में। ओवरसीज उसकी सिर्फ 2 सेंचुरी। नहीं बुलाना चाहिए था ना उसको, बच्चे को। वो तो मैं पहले से बोल रहा हूँ, गंभीर को बोलना ही नहीं चाहिए था कि रोहित शर्मा कैप्टन होगा तो मैं कोच बनूंगा। नहीं, जब आपका एक मैच में नहीं आ रहा था। विराट कोहली भी ड्रॉप होगा सिडनी के बाद, अगर ये अगली इनिंग में भी रन नहीं आते, लेकिन पहले दोनों में से रोहित शर्मा का ही ड्रॉप होना बनता था ना। सिंपल सी बात है। WTC फाइनल में नहीं गए तो जाहिर सी बात ड्रॉप ही हो जाएगा ना। अब तो ड्रॉप हो ही जाएगा ना। अगला थोड़ी वैसे प्लान तो है इनका विराट कोहली को खिलाने का, जब तक 10,000 रन नहीं होते। अब आप मुझे ये बता दें कि प्लेयर वर्शिप कौन कर रहा है? बहुत टाइम लग जाएगा। प्लेयर वर्शिप कौन कर रहा है? अभी आप ये मुझे बताएं ना। आप तो रोहित शर्मा ही कर रहे हो ना। मैं तो बोल रहा हूँ रोहित शर्मा टेस्ट प्लेयर ही नहीं है। रोहित शर्मा की नहीं कर रहा मैं यहाँ पे बात। अच्छा, आप कैप्टन की कर रहे हो, एज अ कैप्टन। भाई इनको बताओ, कोई विलियमसन कितनी दफा एज अ कैप्टन बैठ चुका है? कौन सा विलियमसन? केन विलियमसन एज अ कैप्टन बैठ चुका है मिड सीरीज टेस्ट मैचेस में। हाँ बैठ चुका है। मैं फॉर्म में नहीं हूँ। अच्छा भाई बताना भाई इनको। अच्छा भाई, लेकर आना, दिखाना ये विदाउट एनी इंजरी। नहीं, फॉर्म में जब नहीं होता वो बैठ जाता है, चाहे टेस्ट हो, चाहे ओडीआई हो, चाहे T20 हो, फॉर्म में नहीं होता वो बैठ जाता है। अच्छा चलो फिर ये देख लेंगे, चेक कर लेंगे। अब तुम फिर आगे बढ़ जाओ फिर। अच्छा, बुमराह का मुझे बताओ, बुमराह और कॉन्स्टास का क्या हुआ? बुमराह और कॉन्स्टास का, हाँ यार, यहाँ पे पहले तो उसके साथ हुई थी ज्यादती, जब उसे वो जो बहुत खतरनाक एग्रेसिव प्लेयर है ना, मारा गया, वो जो शोल्डर वोल्डर मारता है। मगर भाई आज तो सही हुआ है। क्यों? अबे तू अपना साइज देख, 19 साल का बच्चा है, तू बुमराह को उंगली तोड़ रहा है। क्यों तोड़ रहा है भाई? क्या पहले बुमराह कर रहा था तो चलो समझ में आ रहा था कि वो इतना बड़ा है, तुम्हें नहीं करना चाहिए। हुआ बेसिकली सीन ये है कि लास्ट ओवर चल रहा था, बुमराह जल्दी में था कि मैं बॉल कर लूं ताकि अगला ओवर वहां से दूसरे एंड से एक और हो जाए, और वो टाइम वेस्ट कर रहे थे कि बस एक ही ओवर हो, ओवर ज्यादा नहीं हो। तो वहां पे जब वो टाइम वेस्ट कर रहा था तो उसने, बुमराह ने कहा ना ख्वाजा से कि जल्दी रेडी हो, तो वहां से वो उंगली कर रहे हैं उसको, बुमराह को, कॉन्स्टास रनिंग एंड पे खड़ा हुआ, नॉन स्ट्राइकर एंड पे, कि भाई क्या है वो टाइम ले रहा है, तो बुमराह उसके ऊपर चढ़ गया। तुम इतने से बच्चे, तुम्हें ये, मेरा ख्याल है अब यहाँ पे हमें ये कहना चाहिए कि तुम्हें ये हरकत जेब नहीं देती थी कि तुम बिला वजह उसमें उंगली करो। ऑस्ट्रेलियंस ने अपना वो दिखा ना, जो जिस तरह के वो लोग हैं। हाँ मेरे ख्याल से तो वहां पे जो हुआ सही हुआ। मगर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब ख्वाजा आउट हुआ बुमराह की बॉल पे,
तो वहीं पे फिर एक बंदे की पतलून में जो है ना चूहा बम छोड़ दिया किसी ने। नहीं, उससे पहले आपने बुमराह को नहीं देखा? नहीं, बुमराह का तो एग्रेशन था, वहां जाने लगा। हाँ वो तो बहुत ही अग्रेसिव सीन हो गया था ना। वो स्टेयर दे रहा था ना, वो तो स्टेयर दे रहा था। वो लग रहा था उसने वो हरकत की थी पॉन्टिंग वाली, जो पॉन्टिंग ने भज्जी के साथ की थी ना। बुमराह का रिएक्शन वो था कॉन्स्टास के साथ, बट इट वाज थोड़ा वो ज्यादा अग्रेसिव हो गया। हुआ ये कि सब एकदम जो है ना कुत्ते बिल्लियों की तरह चढ़ गए, ऐसा लगा, सारे एकदम आ गए। उससे पहले का जो कॉन्स्टास का रिएक्शन था वो गलत था, जो उसने बुमराह के साथ किया। अपनी औकात में रहना चाहिए था, उसको वो उंगली नहीं करनी चाहिए थी। बुमराह इतना बड़ा बॉलर, तुम उसको मुंह दे रहे हो, उसको बात कर रहे हो, ये नहीं करना चाहिए था। कल ठीक कर देगा ना उसको। किसको? बुमराह? कॉन्स्टास को। बहुत मजेदार कॉन्टेस्ट होगा कल। कल अच्छा, देखो बुमराह ठीक कर देगा कॉन्स्टास को। इस वक्त है ना, आगे निकल के मारा उसने आज एक। कल देखो खेल अलग है, बदतमीजी अलग है। देखो माज भाई, कल पिच पे देखना नचाएगा इस वक्त है ना, पता नहीं ऑस्ट्रेलिया में जो सेलेक्टर्स है या पैट कमिंस ने, जिन्होंने भी सैम कॉन्स्टास को सिलेक्ट किया है और उसके बाद उसको ये काम दिया है कि तूने उंगली करनी है। हाँ कि भाई वो भी बुमराह को कि यू आर द ओपनर एंड यू आर आवर फिंगर मैन, ठीक है। तो जिसने भी उसको काम दिया ना, वो काम तो कामयाब हो रहा है। इस वक्त एक इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज चल रही है और एक सैम कॉन्स्टास वर्सेस इंडिया चल रहा है। ऐसा ही है, 19 साल का बच्चा वर्सेस इंडिया चल रहा है। वो चल रहा है। अब वो भी हरकतें ऐसी कर रहा है, उसको मजा आ रहा है। 19 साल के बच्चे को तो पता नहीं होता ना कि यार इसके रेपरकशंस क्या होंगे। वो तो एंजॉय कर रहा है, उसको अपनी तरफ से वहाँ से मिला हुआ है कि भाई एक नया बच्चा आके लेजेंड्स ऑफ द गेम विराट कोहली, रोहित शर्मा, बुमराह, उनको छेड़ रहा है। तो अब वो इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते और जवाब देते हुए वो लगते हुए भी बुरे हैं। आज का क्या हुआ, आज पॉइंट इंडिया को मिल गया, वरना हमेशा पॉइंट जो है ना, जब से मेलबर्न में वो आया है, हमेशा कॉन्स्टास को मिलता है। अब ये कर रहे थे, ऋषभ पंत ने भी मैच के बाद बताया कि भाई वो सिर्फ टाइम ज़ाया करने के ऑस्ट्रेलिया के टैक्टिक्स था, इस वजह से थोड़ा गर्मा गर्मी हो गई। उनको ये था कि 3-4 ओवर, इंडिया को था कि हम 4 ओवर करा लेंगे। ख्वाजा और कॉन्स्टास को ये था कि इनको 3 ओवर से ज़्यादा नहीं कराने देने, अगला ओवर नहीं कराने देना। वो अगला ओवर जल्दी हो जाता है तो फिर 1 मिनट भी टाइम होगा ना, तो अंपायर अगला ओवर करने की इजाज़त दे देगा। तो वो उसको रोक रहे थे। ख्वाजा रेडी होने में टाइम ले रहा था, तो बुमराह ने रनअप लिया, फिर रुक गया, रनअप लिया, फिर रुक गया, तो ख्वाजा ने उसको रोकने की कोशिश की। तो ये बच्चा जो है ना, ये उसको बोलता है, भाई ने बोला रुक तो रुक। तो कैसे ही है। तो वो आया, उसने क्या बोल रहे, फिर वो दोनों गर्मा गर्मी हुई। उसके बाद जब उसने आउट किया ना ख्वाजा को, तो वो उसने स्टेयर, मतलब वो यही दे रहा था कि भाई बचा लिया तूने ओवर, अगला तो बचा लिया, बंदा बचा लिया कि नहीं बचा लिया। काम तो हो गया ना, काम तो उतार दिया, वो तो उसने तो विकेट गिरा दी। तो ये पॉइंट मगर जो सारे जो चले ना, और वो जो एक बंदे की जो अंदर चूहा बम छोड़ा, वो आया यूं चलता वाला बगैर तो की तरह भूल गया कि मैं 8 इनिंग्स में क्या कर रहा हूँ। ये इतनी बगैर थी आती कहां से, ये समझ आ रही। ये तुम देखो पूरी टीम जो उसके ऊपर कॉन्स्टास के ऊपर, बुमराह का तो चढ़ना समझ आता है, पूरी टीम वहां से आके कॉन्स्टास के ऊपर चढ़ गई। बहुत उस वक्त बहुत मुझे ऐसा लगा, और जब वो बावला उड़ता हुआ आया ना यूं करता, मैंने कहा ये तो अब सर लेके घुसेगा इसके अंदर। असल में आज की इनिंग्स की ऑस्ट्रेलिया की पहली बॉल शायद मिस की है, जिसपे चौका मारा है उसने। हाँ, वो उसने किस तरह मारा है आगे निकल के। ये पिच जहां पे खेला नहीं जा रहा, उस पिच पे बुमराह पहली बॉल कर रहा है और ये आगे बढ़ के बुमराह को लेग साइड फ्लिक, जो ओडीआई में फ्लिक खेलते ना, वैसे फ्लिक पे चौका मार रहा है। तो एक वैसी भी हटी हुई होती है ना कि यार ये क्या बदतमीजी है, ये क्या बदतमीजी, बिल्कुल ऐसे ही है। उस पे फिर जब वो जबान से बदतमीजी करेगा तो फिर तो छोड़ा नहीं जाएगा। जबान से बदतमीजी नहीं करनी थी, बल्ले से जवाब दिया कर देना है। मगर मुझे एतराज फिर वहीं पर है, जिसके पतलून के अंदर चूहा बम घुस गया था। आप उसका रिएक्शन देखो जो आया है, मतलब वो आएगा ना, एक सपोर्ट एक दूसरे को करेंगे ना, जो ये तो गलत बात है। फैसल सपोर्ट तो सभी कर रहे हैं, अबे तू अपनी बैटिंग पे फोकस कर ले। नहीं, वो क्यों कर ले, उसमें उसको फोकस अगर सही कर रहा था यार। सपोर्ट तो देखो एक दूसरे को करना पड़ेगा, ये भाई एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। अभी तो फिर तुम फिर वो सर ले जाके कॉन्स्टास के पेट में घुस जाता, तुम कहते नहीं सही किया, सपोर्ट कर रहा है ना वो। नहीं, इस वक्त तो कॉन्स्टास की गलती है ना, सही घुस सकते थे सब। हाँ सही है, सब घुसे उसके अंदर। कॉन्स्टास की गलती नहीं थी। देखो कॉन्स्टास जब उंगली स्टार्ट इन्होंने की, सही है, सबसे पहले उंगली इन्होंने तोड़ी ना। हाँ, वो उन्होंने तोड़ी ना, एग्रेशन। नहीं, उन्होंने पहले दिन उन्होंने तोड़ी थी, सबसे पहले उंगली वो तोड़ी। एग्रेशन तो उन्हीं का है ना सारा, उसके बाद फंडा स्टार्ट हुआ ना सारा। तो आज तो बनता रहा, तो सही है, मैं फेवर। मैं भी कह रहा हूँ कि सही है, उसने उंगली तोड़ी, गलत हुआ, मगर ये नहीं करे। ये इस वक्त जहर लग रहा करता वहां कोई भी। तुम्हें लग रहा, बाकियों को नहीं लग रहा ना उसको खिला रहे वो। तुम कह रहे हो रुक, सब कह रहे नहीं, आने दे भाई। फिर देख लेते हैं क्या होगा। हुनैन भाई कल बहुत सारी बातों के जवाब देंगे, बहुत जबरदस्त कॉन्टेस्ट होने वाला है, मगर मैच में मजा आ रहा है भाई, ये बात है। तो बहुत जबरदस्त होने वाला है, जबरदस्त हो रहा है और चल रहा है। जगह भी तो हो रहा है, एक वो कहते हैं पश्चिम में हो रहा है, नश्चिम में हो रहा है, एक पूरब में हो रहा है और एक पश्चिम में हो रहा है, तो एक वहां पे भी तो हो रहा है। पूरब एंड पश्चिम, हिंदी वहां क्या हो रहा है
ये तो बताओ वहाँ क्या हो रहा है भाई वहाँ आ जाओ जिन ये वो लोग सारे उल्लू के पट्टे, ये मुझे समझ नहीं आ रहा स्पिनर खिलाते क्यों नहीं है? वहाँ जो लोग स्कूल जाते हैं उनको पढ़ना नहीं आता, क्रिकेट खेलने जाते हैं उनको पिच पढ़ना नहीं आता, मतलब क्या कहाँ से स्टार्ट करोगे इनकी हरकतें। और जो भागने जा रहे हैं उनको भागना नहीं आता। भाई हमने कहा था नसीम शाह की जगह आओ भाई आओ, अपना रोना रो लें जरा सा। नुमान अली को, हाँ तो बात हुई थी कि यार नसीम शाह नहीं, एक ही तो 140 कराने वाला है, उसको रहने देते हैं, आमिर जमाल की जगह ले आते हैं। लेकिन आमिर जमाल को रखा गया, चलो सही है, अच्छी सोच है भाई, उसको मौका देना चाहिए। हालांकि वो लग रहा है कि वो भी हारिस रऊफ के पैटर्न पे चल रहा है वो आमिर जमाल, कि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में अच्छा परफॉर्म करना है, बाकी कहीं नहीं करना, ठीक है। उसके अलावा हमने क्या किया, नसीम शाह को बिठा के मीर हमजा को खिला लिया। हमने हमारा सीज़न इस दफ़ा टेस्ट क्रिकेट का स्टार्ट किया बांग्लादेश के अगेंस्ट 4 पेसर्स खिला के, और एंड भी कर रहे हैं हम 4 पेसर्स खिला के। कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ रहे हम स्पिनर का। लुब्बे लुबाब आपको शहरी भट्ट ने लिख दिया क्या, केप टाउन में पाकिस्तान की बॉलिंग की फातिहा ख्वानी हो रही है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यार हरकतें देखो ना, ओपनिंग कर रहे हैं, अच्छा फिर अब्बास और मीर हमजा को खिलाया, दोनों 126-26 वाले आपने ले लिए, ठीक है, उनकी मिला के पेश शोएब अख्तर की ज़्यादा होगी। खैर दोनों 126 वाले। अब वो जो खुरम शहजाद है उसने आउट किया हुआ रिकल्टन को, ये उसको दे रहे 126 की हवाएं कि भाई इस पे तू सेट हो जा, फिर लाएंगे खुरम शहजाद को। उसको बाद में लाए, उससे ओपन नहीं करवाया, इन दोनों से ओपन करवाया। अब सेम पेस वाले 2 बॉलर रख दिए उन्होंने, अब्बास भी और मीर हमजा भी। पहला मुझे स्पिनर तो एक्चुअली क्यों नहीं खिलाया, रीजन दो ना क्यों नहीं खिलाया। नहीं समझ आई पिच, इनको लगा कि ये पिच जो है, मैंने आपको कल स्टैट्स दिखाए थे पिछले मैच के, और साउथ अफ्रीका जो है वो 55 पे आउट हो गया था। इन्होंने वो स्टैट्स देखे, इन्होंने बोला ये तो फास्ट बॉलिंग ग्राउंड है, यहाँ पे जो है सारे फास्ट बॉलर्स खिलाते हो। अभी बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान में इन्होंने जब देखा कि हम उल्लू के पट्टे, हमारे दिमाग खाली है और हम पेसर्स होते हैं और हम कुत्ते की तरह हारे, इनको अकल होनी चाहिए यार। एक स्पिनर, प्रोफेशनल स्पिनर पक्का लेके गए हैं अपने साथ नुमान भाई, और रोटियां लेने के लिए थोड़ी लेके गए उसको खिला लो। और बबूमा ने एक दिन पहले बोल दिया यार कि हम महाराज को खिलाएंगे। खाना खा रहे बोले रोटियां लिया। नुमान भाई को कोई काम नहीं है, पूरा दिन फाड़ेंगे टेस्ट में, चले भाई तू कोई खाने, तू टाइम पे पहुंच जा, तंदूर से रोटियां तो टाइम पे पकड़ लेना। अजीब सी बात कर दी ना, रोटियां लेने गए, आप कुछ और कह देते यार। अबे यार तुम खिला क्यों नहीं रहे यार उसको? फैसल भाई लेकिन कोई बड़ा होना चाहिए। देखो साइम को लग गया तो नुमान भाई को भेज दिया होगा ना, जाओ उसको अस्पताल ले जाओ, कोई बड़ा साथ होना चाहिए भाई। नुमान भाई इस वजह से नहीं खिलाया। रोटियां मोटियां तुम गलत बात नहीं करो, रोटियां तो खाते हैं सब। देखो होता है ना यार, मैं जा रहा हूँ काम से, तुम जो है ना गर्म रोटी पर, जब मैं खाने पहुंचू ना गर्म रोटियां तो दूर वो नुमान में लगती भी है तो दूर पे खड़े में रोटी रहने के लिए। नुमान भाई टीम में वो बड़े अब्बू हैं कि किसी को चोट लग जाए, किसी को कुछ और तकलीफ हो जाए, रोटियां कम पड़ जाए तो वो बोलिए। तो साइम अय्यूब को जो चोट लगी, कैसे लगी उसको, तो वो हॉस्पिटल लेके गए, नुमान भाई से कहा सवाल का जवाब दो, कैसे लगी। आमिर जमाल भाग रहा था बाउंड्री पे, चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं है, दुआ करो। आमिर जमाल भाग रहा था बाउंड्री पे, देखो बॉल एज लगा, अब्बास का बॉल, आमिर जमाल भाग रहा था बाउंड्री पे। साइम अय्यूब ने बोला ये कहाँ भाग रहा है, अभी तो मैच शुरू है, अभी तो मैच शुरू है, लगता है रोटी खुल गई। साइम अय्यूब इतनी बदतमीजी कर रहे हैं दोनों यार। साइम अय्यूब उसके पीछे भागा, साइम बोला आजा रोटी खुल गई, देख खुल गई। वो दोनों भागे वहाँ एकदम आमिर ने स्लाइड मार दी कि मैं तो बॉल पकड़ने के लिए आया था। साइम वहाँ देख के घबरा गई, ये तो गेम हो गया मेरे साथ, मैं तो टिक्के भी मिलेंगे यहाँ पे। वो एकदम उसकी टांग लड़खड़ा गई है देख के। वो जो आमिर ने डाइव मारी और जो पीछे साइम था वो जैसे ही रुकने लगा ये देख के कि मैं वापस जाऊं फील्ड पे, तो वो जो ब्रेक जो उसने मारा ना, वहाँ उसका टखना मुड़ गया एंकल। और वो इतना गंदा मुड़ा है कि ही इज आउट ऑफ द टेस्ट मैच। अबे वो तो सही है, वो आगे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए फिट होगा नहीं होगा ये देखना है। ये परेशानी है मुझे भाई। अगर किसी सही मालशिया को दिखा दिया ना तो 1 हफ्ते में सही हो जाएगा। भाई यहाँ सोसाइटी ऑफिस के पास एक मालशिया बैठता है बहुत अरसे से। ये अगर नोमी भाई को अगर मालूम होगा तो वो जरा सा लेप लगा के और तो खुद करनी आती है। नोमी भाई खुद भी सही कर सकते, मगर साइम बच्चा छोटा है, उसको नहीं नोमी भाई के पास जाना चाहिए। नहीं नोमी भाई जब तुम कह रहे कामों के लिए तो नोमी भाई कहते होंगे वो जो अपने मालशिया रखा है तू थक गया मैं कर देता। तो ये है, तो मरहम पट्टी मालशिया वालशी की भी पट्टी जब उसकी होगी तो सही होगा इंशाल्लाह। बट आई फील जैसे अच्छा फिर उन्होंने बना लिए मार्करम बहुत लंबा और रिकल्टन ने 60 बना लिए। ये भी साइम चले गए ग्राउंड से बाहर।
61 पे खुरम शहजाद ने फिर मार्करम को आउट किया। 4 आउट हुए, सारे कैच रिजवान ने पकड़े आज, ठीक है। उसके बाद फ़ौरन से दूसरा आउट हुए हैं वियान मुल्डर करके एक बैट्समैन आए, उनको अब्बास ने आउट कर दिया। उसके बाद जो 2 विकेटें लिए, एक 71 पे तीसरा आउट किया सलमान आगा ने ट्रिस्टन स्टब्स को, फिर रिजवान ने कैच किया। फिर 235 रन की पार्टनरशिप हुई है बवूमा की, कैप्टन बवूमा की और रिकल्टन की। बवूमा ने 108 बनाए, 107 बनाए, और उसने वो 176 पे नॉट आउट है रिकल्टन। आप अंदाजा ये लगाएं, मुझे तो ये बात समझ में नहीं आई। आउट जो किया है आज एंड से पहले वो फिर सलमान आगा ने किया, यानी स्पिनर ने 2 विकेट ली, लेकिन पार्ट टाइम स्पिनर। सलमान अली आगा कितने ओवर कर चुका है फैसल भाई, ये पूछो उन्हें भाई। सबसे इकोनॉमिकल 15-20 ओवर कर चुका हो, 15 या 20 के दरमियान कर चुका। तो अभी सोचा अगर नुमान भाई को मैंने खिलाया होता तो ये प्लेयर्स 160-170 पे पहुंच ही ना पाते। हाँ नुमान भाई, ये लोग भाई अपने प्लेयर्स की कैपेबिलिटी जानते ही नहीं है। नुमान अली जो है वो चालाक स्पिनर है भाई, एक एक्सपीरियंस स्पिनर है हमारे डोमेस्टिक का। भाई भंड तो किया है इन लोगों ने। आप अंदाजा करें कि 3 फास्ट बॉलर्स इन्होंने खिलाए, इंक्लूडिंग आमिर जमाल, तो 4 फास्ट बॉलर्स हो गए। और सलमान अली आगा हु इज अ पार्ट टाइम स्पिनर, उसने पूरे दिन में सबसे ज्यादा ओवर 18 ओवर करे फैसल। तो यही पॉइंट है कि ये पता नहीं क्या कौन सी रोटी खा के बैठे हैं कि सालों तक तुम्हें स्पिनर खिलाने नहीं था, तो सलमान अली आगा से ओवर क्यों करवा रहे हो? तुम तो फास्ट बॉल से करवाना, उतारना तुमने। क्योंकि उन्हें जब 5 ओवर हुए उन्हें समझ आ गई कि ये तो स्पिन विकेट भी है। अच्छा, ये एक सवाल है सर, सैम अयूब बाहर हुआ तो ये तो टेस्ट नहीं खेलेगा, तो हम किसी को खिलाएंगे? नहीं, इट्स नॉट। नहीं, वो कंकशन सब होता है जब बॉल सर पे लगती है। तो दैट मीन हम एक प्लेयर शॉट खेलेंगे, एक प्लेयर शॉट खेलेंगे, बैट्समैन हमारे एक शॉट रहेगा। हाँ शॉट रहेगा। वो साइम अयूब जो है वो आगे कोई और उसकी रनिंग कर ले, आगे बैटिंग कर ले अगर इतनी जरूरत है तो, वैसे अच्छा, होगा। ये सर फट जाए तो होगा, घुटना टूटे तो कुछ नहीं होगा? नहीं हो सकता, उसमें जान जाने का खतरा नहीं है ना। जान जाने का खतरा नहीं है, क्यों? टांग टूट के हो सकता है यहाँ से। नहीं भाई देखो, बैड लक तो चल रहा है मैच में। शहरी बट भाई ने बिल्कुल सही कहा, फातिह ख्वानी तो हमारी हो गई है वहाँ पे। अब बैट्समैन ने अगर कुछ अजूबा कारनामा अंजाम दे दिया, महाराजा टीम में खेल रहा है, बहुत मुश्किल है। बड़ा होशियार बॉलर है। क्या बाबर का शुरुआत अच्छा है, 100 आ रहे हैं बाबर के। हाँ इंशाल्लाह मैं कायम हूं, भाई मैं ये उस बात देखो, पे तो अटल हूँ। अब सलमान आगा अब्बास से भी अच्छा इकोनॉमी रेट है यार। हुनैन आप सब छोड़े, आप ये वो तो सही है, आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही है, उसका उससे इकोनॉमिकल रेट है। और 18 ओवर उसने करे आज दिन में। अच्छा, अब ये पता है क्या सोच रहे होंगे, मैं तो जो इनका दिमाग है वो तो ये सोच रहे होंगे यार हमारा प्लान तो कामयाब हो गया, हमने सोचा था कि यार जब स्पिनर की जरूरत पड़ेगी तो सलमान से करवा लेंगे। नहीं मगर यार उन्होंने बात ये, जब आपने ये सोचा, आपने जब टीम बनाई अपने दिमाग में, आपने कहा स्पिनर की जरूरत नहीं है हमें, हम 4 फास्ट बॉलर खिलाएंगे, तो खिलाओ ना उनको। क्यों करवा रहे हो सलमान से 15-20 ओवर? भाई कितने ओवर किए सलमान ने? 18। क्यों करवा रहे हो भाई तुम? सबसे ज्यादा 18 ओवर सलमान ने करे, मोहम्मद अब्बास ने 16, मीर हमजा ने 15, तो है, बाकियों ने कम खुर्रम शहजाद ने 15, आमिर जमाल ने 15। आमिर जमाल 15 ओवर। यार आमिर जमाल जब फिट नहीं था तो आप उसे क्यों खिला? इनका प्लान खराब हुआ है साइम अयूब के होने से, वरना सलमान अली आगा 12 ओवर करवाता, साइम अयूब 8 ओवर करवाता, ऐसे होता। सही है, लेकिन आप जब स्पिनर खिलाने के आप करोगे क्या? हुनैन भाई मैच कैसे बचा रहे हो? ना यूनुस खान जैसा कोई खिलाड़ी है, ना मोहम्मद यूसुफ जैसा कोई खिलाड़ी है, मैच कौन बचाएगा? मैच बचाएगा सही नाम जो 200 रन बनाएगा। नाम लो ना। हाँ नाम लो ना। मैं नाम लूँ? हाँ, मैच कौन बचाएगा? मैच बचाएगा कप्तान शान मसूद, सऊद शकील, 2 ही लेफ्टी हैं आपके पास, यही बचाएंगे। और कोई लेफ्टी है? ये लेफ्टी राइटी का काम नहीं है। नहीं, राइटी के तो काम ही नहीं है। राइटी तो हमारे पास जितने सब आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। नहीं, राइटी का काम हो भी जाते, एक बंदे ने उसमें पैसे लगा दिए ना, मतलब दिमाग लगा दिया कि वो चलेगा, तो वैसे ही बेचारा। सऊद शकील, शान मसूद, और तीसरा नाम क्या लिया आपने? कोई लेफ्टी और है? साइम अयूब था ना, वो चला गया। तो भाई ये बुराई रही हमारे साथ, वहां बड़ा गर्मा गर्म टेस्ट मैच रहा और यहाँ पे बहुत लेकिन मुश्किल है। ये बैटिंग विकेट है, साउथ अफ्रीका ने बैटिंग विकेट इसलिए बनाई है, वो क्वालिफाई कर चुके, उन्होंने अपने बैट्समैन को प्रैक्टिस करवानी है कि भाई कि वो, क्योंकि फाइनल तो बाद में है ना, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जाके बॉस को नहीं डाला। हाँ, बॉस को नहीं डाला उन्होंने, जो उनका मेन खिलाड़ी था। तो भाई जब बैटिंग विकेट है तो हमारे भी तो बैट्समैन उतरेंगे, कुछ कर सकेंगे जिंदगी में, ये बातें रहेंगी। भाई मुझे लग रहा है हमारा जो आदत है ना इस दफा, वो ये है कि जो भी नया प्लेयर होता है ना, इस्लामाबाद बहुत छोटा है, हमारे बैट्समैनों की आदत है, जो भी नया प्लेयर होता है ना उसको विकेट देने की। तो साउथ अफ्रीका लाए अम्फाका, क्वेना अम्फाका, तो इनको हम विकेट्स देंगे, चाहे बैटिंग विकेट हो या कुछ भी विकेट हो। अब बांग्लादेश की सीरीज थी, नाहिद राना को हमने विकेट्स दी, सही, ठीक है। इंग्लैंड आया, हमने वो ब्राइडन कार्स और
पॉट्स वगैरह जो भी एटकिंसन जितने नए बॉलर्स आए थे सबको हमने भर के विकेट्स दी। वोक्स को नहीं देंगे, तुम पुराने हो, नए बच्चों को देंगे हम विकेटें। तो आप कह रहे हो अम्बाखा जो है वो कल बम्बाखा करेगा। और ये साउथ अफ्रीका है, हमने वो बॉश से पहले मैच में 80 रन करवा दिए हमने। डेब्यू मैच है यार तुम्हारा, 5 आउट ऐसे कैसे जाने दे? 5 आउट 5 आउट अब दिए। आपने कल हुनैन भाई किसका नाम लिया था फ्रॉम इंडिया? इंडिया से मैंने किसका नाम लिया था? कोहली या जायसवाल, किसी का नाम लिया होगा। मैंने असल नाम ऑस्ट्रेलिया से लिया था, बोलैंड का। पोलैंड, वो उसने परफॉर्म कर दिया। उसने आउट भी किस बॉल पे भाई, उसने आउट भी किया जायसवाल, कोहली, ऋषभ पंत और नितेश रेड्डी, 4। मतलब आप सुनो तो सही, अचीवमेंट क्या है उसमें। एक इंडिया का सबसे बड़ा प्लेयर, एक इंडिया का करंट यंगस्टर्स में सबसे बड़ा प्लेयर, एक पिछली बीजीटी जीता हुआ सबसे बड़ा प्लेयर, एक करंट बीजीटी का सबसे अच्छा परफॉर्मर, सबको उसने आउट कर दिया। इंडिया की तरफ आपने रोहित शर्मा ने, आपने इंडिया की तरफ विराट कोहली कहा था। रोहित शर्मा मैंने कहा था ना, खेलेगा। मैंने विराट कोहली कहा था ना, इन्होंने विराट कोहली कहा था, रोहित शर्मा मैंने कहा था स्टार्ट। विराट कोहली ने बनाया, स्टार्ट में 3 विकेट लिए। इन्होंने जिसका नाम लिया था वो तो बैठ गया, मैंने जिसका नाम लिया वो 6th हाईएस्ट स्कोरर था, 6th हाईएस्ट स्कोरर। अच्छा जी, और पाकिस्तान से आपने किसका नाम लिया था? साइम अयूब। वो तो भारी हो गया। तो जिसका ये नाम लेते हैं ना उस पे ऐसी नहुसत आती है, वो और टूट जाता है। साउथ अफ्रीका से जिसका मैंने नाम लिया था, अब दुआ करो वो बाहर हो जाए, लेकिन मुझे लगता है वो 5 विकेट लेगा। अफाका। आपने पाकिस्तान से किसका नाम लिया था? बाबर आजम। वो तभी आया नहीं, अभी आया नहीं। और साउथ अफ्रीका से बबूमा नहीं, साउथ अफ्रीका का मैंने बताया ही नहीं, इनके पास पूछा था आपको याद नहीं। चलो आज कर ले लेते हैं कल का परफॉर्मर फ्रॉम इंडिया पाकिस्तान। यार ये प्रिडिक्शन क्यों करवाते हो? मुझे अच्छा नहीं आता यार। हम और यहाँ बैठे हुए क्यों हैं? मजा आता है ना। इंडिया ऑस्ट्रेलिया कल तो मुझे भाई सैम कॉन्स्टेंस के आगे कुछ दिख ही नहीं रहा। अच्छा। जो कॉन्टेस्ट होगा तो मतलब कल आपके सैम कॉन्स्टेंस और कल ऐसा है कि बुमराह या तो 5 विकेट ले रहा है और पहली दफा इस मैच में 10 विकेट लेगा बुमराह। अच्छा ठीक है, या तो ऐसा होगा, ऐसा फायर्ड अप हो जाएगा, ये तेरी ख्वाहिश है, या कॉन्स्टास कल कर रहा है बड़े रन। राहुल की बात ले ले, ये बात हमने करी नहीं। क्या बताओ। राहुल कह रहा है बुमराह अपने कैरियर के 15वें साल में आ गया है और आज उसकी रिब्स में दर्द था, बट स्टिल ही वाज बॉलिंग 145 किलोमीटर पर आवर, अ मॉडर्न डे लेजेंड। कैरियर के 15वें साल में आ गया यार। इंटरनेशनल में डेब्यू कब किया भाई उसने? कब किया है वही? मेरा नहीं ख्याल कि उसने वो कोई 12-13 से पहले किया है, उसके 12-13 के बाद ही किया होगा। 2015 के वर्ल्ड कप में नया था ना वो, 2 साल हुए थे, 2013 में आया है, 12 साल हुए, 15 साल नहीं हुए। 15 के वर्ल्ड कप, बट स्टिल वो तो 15 के वर्ल्ड कप में स्क्वाड हमारे इंसान की गलती पकड़ने क्यों बैठ जाते हो? तो वो गलत बात कर रहा है ना। चलो 15 नहीं 12। बुमराह इज मिडवे ऑफ हिज करियर, समझे या वो बात कर रहे हैं स्टार्ट की। उसने स्टार का बोला, बुमराह का बोला? स्टार्क बुमराह बोला है उसने। तुमने बुमराह बोला है, तुमने पढ़ते हुए बुमराह बोला है। तुमने बोला बुमराह 15 साल के उसमें आ गया। सॉरी, स्टार्क का तो मुझे पता है 2008 में डेब्यू किया उसने। स्टार 2008 में आया था। हाँ। तो उसने सही कहा है ना, 15 साल हो गए। 15-16 साल हो गए। सॉरी, मैंने बात करने में बुमराह बोला। आपने बुमराह बोल दिया। आज बहुत ब्लंडर देखो करेक्ट कर रहा है, बुमराह नहीं स्टार्क की बात कर रहा हूं मैं। सॉरी, ये इन्होंने गलत पढ़ा। नहीं पढ़ा मैंने सही, इनको बोलने में मैंने गलत बोला। स्टार्क मैंने पूरी बात बताई कि उसके रिब्स में दर्द है, सब है। आप बुमराह कह रहे थे। स्टार्क और कोहली इनका डेब्यू करीब हुआ है। ओके, मतलब 2011 के वर्ल्ड कप में स्टार्ट ही था। वर्ल्ड कप का नहीं पता मुझे, उसमें था या नहीं था 11 के स्क्वाड में, लेकिन टेस्ट क्रिकेट उससे पहले खेल रहा था, 8-9 से खेल रहा है। 8-9 से खेल रहा था, सही। चलो भाई कल का आप क्या कहोगे उस बारे में? उसके बारे में बात तो कर लो जो वो कह रहे हैं। यार वर्कलोड मैनेज करते हैं ना, नहीं खेलते आईपीएल, हमेशा थोड़ी खेलते हैं। तुम्हें 5 साल तुम्हें ये नहीं लग रहा कि उसको इतनी वो थी कि हमें मैच जीतना ही जीतना है इंडिया से, और इतनी इंपॉर्टेंस दे रहा है कि दर्द होने के बावजूद वो पूरी जान से बॉल कर रहा था। ये इंपॉर्टेंट बात है। भाईजान, तो जब दर्द होता है, आपकी बॉडी टायर्ड होती है, वसीम अकरम क्या बोलते हैं, जब आपकी बॉडी टायर्ड होती है तब ज्यादा पेस निकलती है। सही है ना? वो तो जब दर्द होता है उसकी तो बॉलिंग का मजा ही कुछ और होता है। लेकिन बात यह कि आपके पास एक्सपीरियंस हो और आपने ये पहले किया हुआ हो और आपकी प्रायोरिटी हो, तो फिर आप कर सकते हो। सही, आपकी प्रायोरिटी वाइड बॉल और पैसा कमाना ना हो। तो खैर जी, कल का बड़ा मजेदार दिन होने वाला है। लेट्स सी। कल का देख रहे हो बुमराह और कॉन्स्टास का फड्डा कल देख रहे हो, वो दोनों आपके एक प्लेयर वहां के हो गए। हाँ, और ये जो इसने बात की ना, ये ऑस्ट्रेलिया को पता था कि स्टार्क को साइड स्ट्रेन है, उसके बावजूद खिलाया। कितना इंपॉर्टेंट मैच है। इंपॉर्टेंट मैच है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का भी मैसेज ले लो यार। हाँ, लेता हूँ। आप ऑस्ट्रेलिया पर इंडिया से नाम लो। ऑस्ट्रेलिया से भाई नाम है मेरे लिए कल स्टीवन स्मिथ।
अच्छा, वो कल दिखाएगा करेक्टर अपना। इंडिया? और इंडिया की तरफ से आई वुड से बुमराह। हाँ, definitely। और कोई है ही नहीं ऑप्शन किसी के पास। और नया कोई बोला option आया नहीं प्रसिद्ध कृष्णा। है। Let's see मगर what he कल does। आप बुमराह के अलावा कोई और ऑप्शन है ही नहीं किसी के पास, कोई और नाम लेगे नहीं भाई किसी मैंने के। तो मगर फैसल मालूम है होगा कि ऑस्ट्रेलियंस है यार, यार वही बात आ जाती है, यार चैंपियन टीम, वो बुमराह को उसके तरीके से खेलेंगे, विकेट नहीं देंगे, बहुत मुश्किल। बट ओनली बुमराह कैन मेक दिस। अच्छा, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका कल 550 रन पहले तो पाकिस्तान नहीं फेस वो कर तो रहा सही होगा। है, वो तो आप छोड़ो, मैं आपसे कह रहा हूँ पाकिस्तान से प्लेयर और साउथ अफ्रीका एक प्लेयर सेलेक्ट करो। साउथ अफ्रीका से तो मैंने कर लिया अफाका, ठीक है। पाकिस्तान से चांद मसूद। कल ओपन कौन कर रहा है? चांद मसूद एंड ओह वेरी गुड क्वेश्चन। साइम तो गया, शान के साथ कौन आएगा? कामरान गुलाम को भेज देंगे। वन डाउन कौन है? बाबर। कामरान वन गुलाम डाउन को open कामरान करेंगे? गुलाम था, बाबर 4th पे होता है ना, तो अब यही करेंगे ना, कामरान को ऊपर कर देंगे, बाबर शान को। के साथ? हाँ, बाबर और 3 आ बाबर जाएगा। वन डाउन हो जाएगा, यही होगा। 4 रिजवान 5 सऊद, या 4 सऊद हो जाएगा? 4 सऊद हो सकता है 4 सऊद 5 रिजवान 6 आगा 6 आगा 7 आमिर जमाल, 7 आमिर। खत्म बैटिंग। सही है। प्लेयर पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान का बताया तो शान मसूद। शान मसूद। आपका? बाबर आजम। अफ्रीका? महाराज। महाराज। आप सबसे गुजारिश सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज। अपना नहीं बताता ये कि मेरा कौन सा प्लेयर। कैसे आउट हुआ था कोहली, बताओ तो दो वापस से आज। अरे रुक रुक रुक, उससे सब कह रहे हैं अबे रुक रुक रुक। अरे बाबा रुक, ऑफ स्टंप का बॉल है, थोड़ा सा तो रुक। इंडियन तड़पे तेरे लिए, पैसे खर्चे तेरे लिए, एग्रेशन तेरा वल्ला वल्ला, परफॉर्मेंस तेरी थू 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 थू। बस 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 बस, वो कौन करेगा?